प्रणाम प्रभु। प्रणाम जी। 2 दिन पहले जो सत्संग हुआ था शादी के बाद, शादी के टॉपिक पे, हाँ हाँ। उसमें आपने बताया कि ना खा के पछताना ज्यादा उचित है। शादी का लड्डू शादी का लड्डू न खा के पछताना ज्यादा ज्यादा उचित। उचित है। ओके। अ, मेरा खुद का अनुभव हम्म और मानना ये है कि खा के पछताना ज्यादा उचित है। हम्म। ओके, आपका अनुभव कहता है कि खा के पछताना ज्यादा अनुभव उचित या मानना जो भी है, जो है। भी है। हाँ, हम्म तो सही है। उसमें बात हम्म मेरी ये है कि जब पति पत्नी के रोल में हम आ जाते हैं एक हम्म मित्र से, हम्म तो वो एक दूसरे के लिए आईना बन जाता है। हम्म। और कहीं ना कहीं वो चीज आध्यात्म की जर्नी में हमें सहयोग दे, सहयोगी होता है। बहुत हाँ। ही। और ये भी है कि अगर एक दूसरे का कॉमन इंटरेस्ट ये हो, आध्यात्म, हम्म। तो वो भी एक हमसफर उसमें सहयोगी रहता है। हाँ, सत्य है। ये पर्सनल अनुभव भी है। और कई मायने में अगर ना खाया, मेरा मानना ये वापस हम्म है कि अगर लड्डू नहीं खाया हम्म। तो वो फिर कल्पना बन जाती है। या फिर कि फिर कल्पना में लोग खाते हैं। हाँ, कल्पना में लोग खाते, या तो फिर ऐसे भी हो जाता है हम्म कि कहीं वो गहरे में एक इच्छा हम्म। छिपी रहती है हाँ जो शायद दब जाए। हाँ हाँ। तो इसके ऊपर आप कुछ। नहीं, ठीक है। देखो, लक्ष्य सही है ना, हम्म, फिर शादी कर लो, 1000 शादियां कर लो या ना करो, आपका कल्याण ही होगा। लक्ष्य सही होना चाहिए बस। लक्ष्य आपका धर्म होना चाहिए। अब पति का लक्ष्य अगर धर्म है तो उसका कल्याण ही होगा। पत्नी अगर धर्म पत्नी है तो कल्याण ही होगा। कोई भी चीज फिर बांध नहीं सकती। शादी क्या बांधेगी आपको, है ना। देखने के नजरिए हैं बस, है ना। वो एक कहानी सुने थे ना आप, कि एक गांव के बाहर एक छोटे से मकान में रहता था, और कुछ घुड़सवार आए और पूछे कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं, है ना। तो वो पूछता है कि आप जिस गांव से आ रहे हैं वहां लोग कैसे रहते थे। तो बोला वहां के लोग बहुत वाहियात थे, चोर हैं, डाकू हैं। तब वो उसको रोक देता है, रुको रुको, यहाँ तो और बड़े चोर हैं, और बड़े डाकू हैं, यहाँ तो जाना ही मत भूल के, है ना। फिर अगले दिन कुछ घुड़सवार आते हैं और फिर बोलते हैं कि इस गांव में, दूसरे आते हैं कि इस गांव में लोग कैसे हैं। तो फिर उससे वही पूछता है, आप जिस गांव से आ रहे हैं वहां लोग कैसे थे। तो बोले वहां के लोग तो बहुत सज्जन हैं, बहुत प्यारे हैं, प्रेमी हैं, दयावान हैं। तो वो रोक देता है फिर, यहाँ के लोग तो और प्रेमी हैं, और दयावान है, और करुणावान है। आप इसी गांव में रहो, है ना। तो बात नजरिए की है। तो पत्नी भी परमात्मा हो सकती है, पति भी परमात्मा हो सकता है, बात नजरिए की है। जी। और पति भी पत्नी भी शैतान हो सकते हैं, बात नजरिए की है। क्योंकि बात पति पत्नी की नहीं है, बात उस नजरिए की है।
तो धर्म पूर्वक जीती है ना जो पत्नी, उसकी बात ही अलग होती है। हाँ। अब मैं ओशो प्रेम में था, मेरे यहाँ मेरी वाइफ स्मृति, वो भी ओशो प्रेम में है ना। और पूरा हमारा खानदान विरोध में, पूरा का पूरा, सब ने हम दोनों को निकाल दिया। मेरी बेटी 1 या 2 साल की थी, गोद में, हम लोग को यानी बहुत गंदे ढंग से निकाला गया घर से, केवल किस कारण कि हम ओशो से प्रेम करते, है ना। यानी मेरे जीवन का वो सबसे दुखी समय था, बाहरी तल पे बोले तो, और उस समय मैं था भी दुखी कि यार मैं क्या गलती कर दिया हूँ, ओशो को सुन रहा हूँ जो नारायण ही है मेरे लिए, है ना। अच्छा, मैं स्मृति को देखा कि उसको कोई हिचक नहीं, वो शान से चल रही है, पैसे की 1 रुपए की लालच नहीं, और हम लोग निकल गए अपनी बच्ची को लेके। तो ये होता है ना धर्म पत्नी, है ना। तो वो क्वालिटी एक अलग चीज होती है, तो हर चीज हेल्प करती है फिर। तो बहुत सारी चीजें हैं जीवन में। तो शादी के बाद भी मेरा दूसरी स्त्रियों में मेरी नजर जाती थी, मालूम, स्त्रियां मेरे को हरा देती थी, मेरा धर्म साइड हो जाता था, इवन शादी के बाद भी। हाँ, स्मृति की कभी नजर नहीं गई, जो सच है वो सच है। हाँ, तो ये क्वालिटी है ना। तो प्रैक्टिकल कई बार चीजें बहुत अलग होती है ना, और डायलॉग में चीजें बहुत अलग होती है। तो एक धर्म पत्नी का होना भी बहुत होता है। सती की कहानी सुने हो नहीं सुने, धर्म पति का होना भी बहुत होता है। मैं तो बाद में बता, धर्म पति तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती है, हमको पता भी नहीं चल पाता। तो वो नजरिया है, शादी, पति पत्नी, या अपने बच्चे, या अपने माता पिता, वो नजरिया। आप परमात्मा देख रहे हो कि केवल पति पत्नी देख रहे हो, केवल बच्चे देख रहे हो, है ना। वो आपका नजरिया है। जब नजरिया प्रभु का होता है ना, तो फिर हर चीज सुंदर होती है, शादी भी सुंदर होती है। फिर शादी एक अलग आयाम लेती है। हाँ, मेरी शादी वो नहीं लिया आयाम, मैं सच बोलूंगा। क्यों मालूम? क्योंकि मेरा एक पैटर्न ही अलग है लाइफ का, है ना। उसमें किसी का दोष नहीं है, मैं एक अलग पैटर्न का हूँ, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शादी एकदम रॉन्ग है ना। वो एक नजरिया है, वो गांव वाली बात बताया ना कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं। कई बार अकेलापन भी कुरूपता हो जाती है ना।
अकेलापन भी कई बार सुंदर हो जाता है। अब ओशो तो शादी किया ही नहीं, उनके लिए कितना सुंदर हो गया वो, है ना। कई बार शादी भी सुंदर होती है और कई बार शादी कुरूप, ज्यादातर तो कुरूप हो जाती है, ज्यादातर तो होती ही है। उसका कारण शादी या पति या पत्नी नहीं है, आपका नजरिया ही गलत है जीवन के प्रति, है ना। अब मैं ये नहीं बनाऊंगा, बोलूंगा कि अपनी पत्नी को मित्र बना लो, उससे दोस्ती कर लो, वो चाइल्डिश हरकतें। जब तक स्वयं में आपने परमात्मा नहीं देखा, पत्नी में कहां से देख लोगे यार, अपने बच्चों में कहां से देख लोगे, वो संभव ही नहीं है ना। आपको तो अपने शत्रु में भी परमात्मा देखना है, वो अंतिम है, शत्रु से प्रेम। तो शादी किया करो। शादी नहीं किए तो क्या किए यार, हैं? ऐसे कुंवारे अच्छे थोड़ी ना लग रहे हो तुम लोग, हाँ? ऐसे अच्छे लग रहे हो, मन में उछल रहे हैं, मन में लड़कियां ही लड़कियां हैं, और क्या है ये सब सब दिखता है मेरे को, है। करो शादी चुपचाप। मन में तो शादी कर ही रहे हो, है ना। चुपचाप शादी करो, और शांत रहो। अरे आप उस दिन ऐसा बोले, आज ऐसा बोल रहे हो भाई, आज गांव बदल गया ना। आज आज आप लोग आ गए दूसरे गांव से, पहले ये लोग थे, है ना। ये है उस गांव वाला कि बेकार है शादी, ये लड़के लड़कियां वाला रोल ही बेकार है शादी वाला। ये उस रोल वाला है, अभी ये दूसरे रोल वाले आ गए, तो ठीक है। हाँ। राहुल अपना रोल डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो भाई हमारा काम ही है कंफ्यूज कर देना, है ना। देखो, एक नियम भी है कि जब तक आपको ये सवाल आ रहा है कि शादी करें या ना करें, तब तक शादी कर लेना ही उचित होता है। सवाल आ रहा है तब तक, सवाल ही नहीं उठता तो अलग बात है ना। और मैं ये भी देखता हूँ जो अकड़े रहते हैं शादी नहीं करना है, ऐसा है वैसा है, उनके अंदर ये सवाल रहता है ना। तो सवाल है तब तक तो कर ही लेना चाहिए। तो लड्डू खा के पछताना ज्यादा उचित है, ठीक है। ओके, खाओ लड्डू। पछताना तो है ही। हाँ। वो तो नसीब है। तो शादी नहीं किए तो क्या किए यार, हैं? राहुल, शादी नहीं किए तो क्या किए? हम्म। सही है बोल रहा है। उस दिन उसमें भी सही है बोल रहा था। तो बातें विरोधाभास दिखती है, कंफ्यूजन ऐसा दिखता है नहीं। आपका नजरिया है ना। नजरिया सुंदर है तो सब सुंदर।
तो हमेशा याद रखना, जैसे एक वो दिया गया था ना पैरामीटर जीसस के द्वारा, कि जब तक आपका शत्रु से जब तक आपको प्रेम ना हो जाए, वो अंतिम है ना, लास्ट लाइन है वो, अपने शत्रु से भी प्रेम। तो ये पैरामीटर है एक, है ना। तो जब तक आप विवाह को डाइजेस्ट ना कर लो, विवाह को डाइजेस्ट करना बहुत बड़ी भारी चीज है। यानी पति और पत्नी में वो देख पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव ही है, मान के चलो। प्रभु को देख पाना ना ऑलमोस्ट असंभव है। आप एक बार दूसरे के पति पत्नी में देख सकते हो, अपने पति पत्नी में नहीं देख सकते। क्योंकि दूसरे पति पत्नी बाहर से ही मिलते हैं ना आपसे, उनका अचेतन कहाँ ओपन होता है आपके सामने। तो बहुत मुश्किल है। तो अच्छा, ये सब चैलेंजेस लेने चाहिए लाइफ में, डरना नहीं चाहिए, है ना। ये सब चैलेंजेस लेने चाहिए। तो जिसकी जिसकी शादी नहीं हुई है वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे के जिम्मेदार आप खुद हो, है ना। मैंने तो दोनों बातें बोल दी। तो इसका पैरामीटर क्या है? जीसस का तो हो गया, इसका क्या पैरामीटर है? जब तक शादी में आपको सुख न मिले तो ये उसका पैरामीटर है। जब शादी सुखदाई हो जाए आप, है ना, यानी ऐसा लगे कि शादी जैसा सुख कहीं नहीं है, तब समझना आप सक्सेस हो। बहुत मुश्किल है ये। हाँ, शुरू का 1 साल बस सुखदाई रहेगा। बाद में भूल जाओ। शादी के 10-15 साल बाद भी अगर सुखदाई है, तब तो वो सॉलिड है। एक जोड़ा मैं देखा, लेकिन ऐसा, अपने कहाँ गए थे अपन, केनिया, शैलेश भाई और उनकी वाइफ, परफेक्ट कपल है एकदम, क्या प्रेम है। और मेरे ख्याल से उनकी शादी को भी हो गया होगा 10-15 साल, आराम से हो गया होगा। सॉलिड प्रेम है भाई, अल्टीमेट। यानी बस वो एक दूसरे के प्रेम के लिए ही जी रहे हैं, ऐसा। बहुत सुंदर। हाँ, दोनों को मेरे से भी प्रेम है, बहुत प्रेमी है दोनों। ये रेयर होता है ऐसा जोड़ा, आप लोग भी नहीं हो ऐसा जोड़ा। हाँ। शादी के बाद भी कोई अपने प्रेम को बचा लेता है ना, वही महावीर है। समझ रहे हो? बहुत मुश्किल है शादी के बाद भी किसी का प्रेम बच जाए, पति पत्नी के लिए
बहुत मुश्किल है और बहुत रेयर है ये। और प्रेम क्या है, बहुत डेलिकेट है ना, छोटी छोटी चीजों में उखड़ जाता है। एक शिकायत, एक खता, एक गलती में उखड़ जाता है। लेकिन असली प्रेम बड़ी बड़ी गलतियों से भी नहीं उखड़ता। गलत ही तो किए हो यार, ऐसा लगता है। ऐसा थोड़ी ना है कि गलती कर दिए तुम, अरे गलत ही तो किए हो, इतनी सी बात है। प्रेमी का हृदय विशाल होता है, पूरा विशाल। जैसे मास्टर वो बोलता है ना, यार तुमने क्या गलती की, तुम्हारे पाप है क्या, ढंग से पाप भी नहीं किए हो तुम। उसको और प्यार आता है, वो सब क्षमा कर देता है। मतलब वो ध्यान ही नहीं देता आपके पाप की साइड। आपकी दृष्टि, उसकी दृष्टि आप में होती है, आपके परमात्मा में होती है, आप में होती है, जो आपका होना परमात्मा है। हाँ। और जब आपकी दृष्टि गुरु के प्रति नारायण दृष्टि होती है तो वो मैच हो जाता है। गुरु की दृष्टि आपके परमात्मा में तो रहती ही है, आप में। जब आपकी दृष्टि गुरु के प्रति नारायण दृष्टि हो जाती है तो वो मैच हो जाता है। फिर गुरु भी गायब, शिष्य भी गायब, बस परमात्मा ही परमात्मा रहता है। हाँ जी।